अंतरिक्ष का नाम सुनकर सबके मन में सबसे पहला ख्याल नासा का आता है। नासा, जिसका पूरा फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि अंतरिक्ष में कोई न कोई सैटेलाइट लॉन्च करती रहती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय अंतरिक्ष में नासा द्वारा भेजी गई 6542 सैटेलाइट मौजूद हैं। लेकिन अंतरिक्ष से जुड़ा एक कड़वा सच ये भी है कि नासा के कई ऐसे मिशन भी रह चुके हैं जिनकी लॉन्च के दौरान कई एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। नमस्कार, मैं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ बने रहें और अंतरिक्ष की सैर करने के लिए तैयार हो जाएं। नासा ने 11 अप्रैल 1970 को एक मून मिशन लॉन्च किया था। वैसे तो स्पेस में रोबोट्स को भेजना ही नासा के लिए एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि स्पेस में रोबोट्स को भेजते समय कई बार रोबोट्स में तकनीकी खामियों के चलते उनका संपर्क नासा से टूट जाता है और स्पेस में उनका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर रोबोट गया कहाँ। और ऐसे में किसी इंसान को स्पेस तक पहुंचाना और फिर वापस उसे धरती पर सही सलामत लाना बड़ा ही जोखिम भरा काम होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1969 में नासा का मिशन अपोलो 11 चांद पर लैंड कर चुका था और इस मिशन के साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद पर अपना पैर रखा। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का मून मिशन भी कामयाब हो चुका था और अब बारी थी अपोलो 13 मून मिशन की। अपोलो 13 नासा का एक ऐसा मिशन था जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका कर रख दी। दरअसल नासा का यह मिशन चांद के ऊपर तो घूमा, लेकिन उसकी सतह तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ तक कि जो अंतरिक्ष यात्री इस मिशन के लिए स्पेस में गए थे, वो चांद की सतह पर उतर भी नहीं सके। मिशन तो असफल रहा, लेकिन मानस पटल पर एक नई कहानी गढ़ गया। अपोलो 13 मून मिशन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का एक असफल मिशन था। अपोलो 13 मून मिशन को चांद के एक ऐसे हिस्से में लैंड करना था जहां एक एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है और चांद के इस हिस्से को फ्रामोरो कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अपोलो 13 मिशन के चालक दल में कमांडर जेम्स लोवेल जूनियर, कमांड मॉड्यूल पायलट जॉन स्विगर्ट जूनियर और लूनार मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस जूनियर शामिल थे। उनका सैटर्न 5 रॉकेट 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा स्थित नासा केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। इसके कमांड मॉड्यूल को ओडीसी जबकि लूनार मॉड्यूल को एक्वेरियस नाम दिया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे, जिसके कोन शेप का यह हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता था और कमांड मॉड्यूल में तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादातर टाइम रहना था। वहीं इस स्पेसक्राफ्ट के दूसरे हिस्से को लूनर मॉड्यूल कहा जाता था और इसका मेन मकसद चांद पर लैंड करना और एस्ट्रोनॉट्स को वापस चांद से धरती पर लेकर आना था। तीसरा और आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर जैसा दिखने वाला हिस्सा था, जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक मौजूद था और इसी वजह से इस हिस्से को स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। मिशन के मुताबिक ये डिसाइड हुआ था कि ये स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के इर्द गिर्द चक्र लगाएगा और तभी लूनर मॉड्यूल में 2 एस्ट्रोनॉट बैठकर उसको स्पेसक्राफ्ट से अलग करेंगे और चांद पर लैंड कर जाएंगे। चांद के सैंपल इकट्ठा करने के बाद लूनर उनको वापस चांद के ऑर्बिट में ले जाएगा, जहां वापस वो स्पेसक्राफ्ट से जा मिलेंगे और वापस अर्थ की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस मिशन को लेकर किसी को ये जानकारी नहीं थी कि ये मिशन नाकाम होने वाला है। वहीं इस मिशन के यात्रियों ने अंतरिक्ष में करीब 56 घंटे बिताए ही थे, तभी जैक स्विगर्ट ऑक्सीजन टैंक की जांच करने गए और कुछ ही देर में उन्होंने पाया कि ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोड हो गया है। यह यान पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर था और चांद के काफी करीब पहुंच चुका था। जांच में ये पता चला कि 2 इलेक्ट्रिक तार मिलने की वजह से ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो चुका था। मिशन कमांडर ने फौरन इसकी जानकारी अर्थ पर मौजूद मिशन कंट्रोलर साइंटिस्ट को दी। नासा स्पेस सेंटर को जैसे ही ये मैसेज प्राप्त हुआ तो सबके हाथ पैर फूल गए। वहीं जब ऑक्सीजन टैंक को लेकर डाटा निकाला गया तो पता चला कि न सिर्फ एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हुआ है, बल्कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक तेजी से खाली हो रहा है।
इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिक सप्लाईज भी फट चुकी हैं, जो कि स्पेसक्राफ्ट को चलाने का काम करती हैं। अब अंतरिक्ष यात्रियों के पास केवल 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था। यही नहीं, बैटरी बैकअप भी लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में चांद पर उतरना तो दूर, पृथ्वी पर वापस लौटने के रास्ते भी ना के बराबर ही रह गए थे। दोस्तों, जब 13 अप्रैल को चांद की ओर जाते समय अपोलो सर्विस मॉड्यूल का ऑक्सीजन टैंक टूट गया, नासा ने आनंद फानंद में रेस्क्यू मिशन बनाया। बचाव अभियान को अपोलो मिशन कंट्रोल सेंटर के उड़ान नियंत्रण और इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की एक टीम ने अंजाम दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए ह्यूस्टन स्पेस सेंटर में टोरंटो यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स बुलाए गए। अब तक पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर टिक चुकी थी। सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे थे। तभी नासा के मिशन कंट्रोलर ने फैसला लिया कि किसी तरह से एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लूनर मॉड्यूल में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक होता है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि ये एक छोटी सप्लाई थी और ये सप्लाई सिर्फ 2 लोगों के लिए ही डिजाइन की गई थी। वहीं एस्ट्रोनॉट्स के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा और तीनों एस्ट्रोनॉट लूनर मॉड्यूल में चले तो गए, लेकिन अभी ये मालूम नहीं था कि ये ऑक्सीजन इन्हें कब तक जिंदा रख सकता है। वहीं जब नासा की टीम ने अर्थ के रियल टाइम से ऑक्सीजन टैंक का डाटा निकाला तो पता चला कि लूनर मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन तीनों एस्ट्रोनॉट को 2 दिन तक जिंदा रख सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, बहुत मशक्कत करने के बाद आखिरकार नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का सफल तरीका ढूंढ निकालता है। नासा के साइंटिस्ट ने यह तरकीब निकाली कि चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ धकेला जाए, जिससे स्पेसक्राफ्ट के इंजन को भी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होगी और पूरे 2 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ अर्थ के काफी करीब आ गया था। लेकिन अभी भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब अर्थ में पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल से निकलकर वापस कमांड मॉड्यूल में शिफ्ट होना था, क्योंकि अर्थ पर सेफ लैंडिंग के लिए कमांड मॉड्यूल को डिजाइन किया गया था। वहीं तीनों एस्ट्रोनॉट लूनर मॉड्यूल से निकलकर वापस कमांड मॉड्यूल में पहुंच चुके थे, लेकिन कमांड मॉड्यूल में पावर न होने की वजह से वहां के कंप्यूटर बंद पड़े थे, जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स का संपर्क नासा से टूट चुका था। लेकिन थोड़ी देर बाद एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी सेफ लैंडिंग की खबर रेडियो के जरिए नासा तक पहुंचाई। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही सभी एस्ट्रोनॉट्स ने अपने पैरासूट खोल दिए थे, जिस वजह से उन सभी की जान बच गई और आखिरकार पूरे 5 दिनों के बाद उनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशियन में 22 घंटे और 54 मिनट तक के सफर करने के बाद 17 अप्रैल को लौटा और यहीं से उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।